मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण हादसा, बस और टवेरा में हुई भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भीषण। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हुए हादसे में 11 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आज विश्राम। यात्रा शनिवार को तेलंगाना की मेडक से दोबारा शुरू होगी। आपको बता दें कि तेलंगाना में 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। हिमाचल में सीएम योगी का प्रचार प्रसार। हिमाचल में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, अब भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक सर्प प्रदूषण, AQI बढ़ने से बिगड़े हालात। दिल्ली में GRAP 4 लागू। दिल्ली में 472 दर्ज किया गया AQI लेवल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राजधानी दिल्ली में कल 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी में प्रदूषण के स्तर को काबू करने के लिए ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली में बेकाबू प्रदूषण पर घिरे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो ट्वीट किया। भूपेंद्र यादव और बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया ने भी ट्वीट किया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश देने वाली मांग की याचिका दायर की गई। इस याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई हो। पंजाब के अमृतसर के निजामपुर में किसानों ने खेतों में पराली जलाई। इस दौरान किसानों ने बताया कि सरकार हमें कोई सब्सिडी नहीं दे रही। जब तक सरकार कोई विकल्प नहीं निकालती तब तक कुछ नहीं हो सकता। बड़े आधारभूत बदलाव से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था। दीपावली सप्ताह में इस बार बड़े कम कैश लेन देन हुआ है। 20 साल में पहली बार दीपावली पर इतना कम कैश में लेन देन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विजन 2025 के अंतर्गत जब तक हम अपने राज्य की स्थापना का रजत वर्ष मना रहे होंगे तब तक अपने राज्य की 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम करें। मोरबी ब्रिज हादसे मामले पर बड़ी कार्रवाई। मामले में नगरपालिका अधिकारी संदीप सिंह जाला को किया गया सस्पेंड। मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तबीयत पर इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान। डॉक्टर ने कहा कि इमरान खान की हालत स्थिर है। वहीं हमले को लेकर पाकिस्तानी आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसियों के ऊपर भी शक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर निशाना। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों की मदद नहीं कर रही। बिहार में विशेष दर्जे की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन केंद्र ने इस मांग पर चुप्पी साध रखी। अगर बिहार को यह दर्जा मिल जाता तो यहां और विकास होता। दिल्ली की तिहाड़ जेल के DG का हुआ तबादला। दिल्ली LG के आदेश पर DG का तबादला किया गया। देश भर में मौसम में बदलाव जारी। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी तो दक्षिण के राज्यों में बारिश से लोगों के लिए आफत बन गई। यूपी में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में कटौती की गई। 14 रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट की दरें घटाकर 10 रुपए कर दी गई। बता दें कि दीपावली और छठ पूजा के चलते कीमतें बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1216 नए मामले, वहीं 18 मरीजों की मौत। देश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,86,58,365 पहुंच गई। केरल में पुलिस अधिकारियों ने नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कोची में 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई गई। DGP अनिल कांत ने कहा कि हमें इस प्रयास में प्रत्येक नागरिक की सहायता चाहिए। जोधपुर में टांकी में मिले एक ही परिवार के 5 लोगों की शव। लोहावट की इलवा के बिश्नोई की धानी की घटना पुलिस जुटी जांच में। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पिता पुत्र पर हुआ हमला। हमलावरों ने तलवार से किया वार। निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के गांव अरमिया जोशी की घटना। शंकर कीर और किशन कीर पर हुआ हमला। गंभीर घायल पिता पुत्र को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। लगता दातार के जयकारों से गूंजी खाटू नगरी। बाबा खाटू श्याम की जन्मदिन के मौके पर उमड़े श्रद्धालु। बीती रात हुई जमकर आतिशबाजी। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को सजा। 3 साल पहले नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की कोशिश और ब्लैकमेलिंग प्रकरण में कोर्ट ने सजा सुनाई। नागौर के मेड़ता में पंचायत मूंगदड़ा मुख्यालय पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता राज्य स्तरीय समिति के सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने। पंजाब और श्रीगंगानगर में स्मोक का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। पराली जलाने की वजह से स्मोक को बढ़ता देखा जा रहा है। यहां लोगों को चेहरे पर जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में चोरी और लूट करने वाले मास्टरमाइंड
सही 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने बरामद की चोरी की 7 बाइक और पानी की मोटर। चित्तौड़गढ़ के गंगरार की पवन सुत गौशाला गोपाल गौशाला में गौसेवा। क्षेत्र के लोगों ने गौशाला पहुंचकर गायों को खिलाया गुड़, खोपरा और हरा चारा। मानव विश्वास स्वरूपम के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में हंसराज रघुवंशी ने जबरदस्त समा बांध दिया। इस दौरान पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 1 दिसंबर से शुरू होगा निम्बाहेड़ा आरयूबी का काम। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सहमति बनी। यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर विभागों में सहमति बनी। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में होने जा रहे बाल विवाह को चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति और समाज कल्याण विभाग की टीमों ने रुकवाया। चाइल्ड लाइन को बाल विवाह की सूचना मिली थी। यहां 17 वर्षीय किशोरी का विवाह होने जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में शमशान घाट में चल रहे निर्माण कार्य स्थल से चोर बजरी चुरा कर ले गए। गांव के बाहर शमशान घाट में किया जा रहा था हॉल का निर्माण। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1 स्कॉर्पियो कार भी जब्त की। परबसर में युवक का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करने वाले गिरोह का परबसर पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पिकअप से हो रही थी मादक पदार्थ की तस्करी। पुलिस ने शिवदानपुरा उर्फ गोरा को खेड़ी नर्सरी के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पिकअप से बरामद किया 4 क्विंटल दोड़ा चूरा। युवक के अपहरण और 1 स्कॉर्पियो चोरी के प्रकरण में मेड़ता पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मेड़ता पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को कस्बा नागौर से दस्तयाब किया। खाटू नरेश श्याम बाबा की जन्मदिन के चलते पश्चिमी राजस्थान में भी श्याम मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की 14 सेक्टर स्थित मंचापूर्ण बालाजी मंदिर परिसर में श्याम मंदिर से लेकर जोधपुर के चीरघर के पास स्थित चूना खेड़ापति मंदिर में स्थापित श्याम बाबा मंदिर परिसर में श्याम भक्तों का रेला लगा रहा। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 स्थायी वारंटी। चोरी का माल खरीदने और एनआई एक्ट में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। पुलिस ने न्यायालय से फरार स्थायी वारंटी नानालाल उर्फ नानू को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार की तरफ से नागौर जिले में 17 केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद शुरू। नागौर में किसान दूर दराज से मूंग बेचने कृषि मंडी पहुंचे। 17 केंद्रों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 5000 किसानों को तारीख अलॉट कर मैसेज के जरिए बुलाया गया। जियामड़ी में ग्राम पंचायत मुंगदड़ा मुख्यालय पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता राज्य स्तरीय समिति के सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने। सिरोही के आबू रोड में वीर बाबा मंदिर के पास अजगर आने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बीजेपी ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष 11 फीट लंबे अजगर का किया रेस्क्यू और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बाल विवाह के विरोध में आमजन को जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया बाल विवाह मुक्त नागौर साझा अभियान। जिला प्रशासन की पहल पर बाल विवाह मुक्त साझा अभियान को एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैतरण के बांजाकुड़ी में आग से 10 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। बगदाराम गुर्जर के घर अज्ञात कारणों से आग लगी। 8 से 10 ट्रॉली चारा जलकर खाक हुआ। सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह बांजाकुड़ी ने दमकल बुलाई। बूंदी के बिबनवा रोड पर धान की पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। इससे देखते ही देखते ट्रॉली में आग की लपटें उठने लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। पलसूड़ के पदरोड़ा गांव में लंबे समय से जलापूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जसवंत सिंह ने बताया कि जलापूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दौसा के सिकराई एसडीएम राजेश मीणा ने ठिकारिया आईटी केंद्र पर जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई। वहीं 13 जन समस्याओं का मौके पर ही अधिकारियों ने निस्तारण किया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत रसिया के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान उपस्थित रहे अधिकारियों को कांड बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं भूमि स्वीकृत होने के बावजूद भी देवनारायण छात्रावास का निर्माण का कार्य शुरू न होने पर अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू में करमाड़ी के मुकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने इनामी बदमाश घोषित किया। दिल्ली निवासी नरेश अग्रवाल पर एसपी मृदुल कछावा ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया। जयपुर के चाकसू में ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई। चौक क्षेत्र के बनास नदी से ओवरलोड बजरी भरकर जयपुर सहित आसपास के इलाकों में बजरी परिवहन करने वाले ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 5 ट्रकों को जब्त कर 3 ट्रकों के चालान बनाए गए।
डेगाना शहर में विकास के लिए नगरपालिका प्रयास कर रही है, लेकिन शहर में कई वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। शहर के कई वार्डों में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। अजमेर के किशनगढ़ में एक सड़क हादसा हो गया। हादसे पर एक कार और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में अजमेर निवासी महताब सिंह की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। बूंदी में देवउठनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। सुमेरपुर के जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की शिनाख्त मुस्कान के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बूंदी के केशवराय पाटन में 11 केवी की हाई टेंशन लाइन टूटकर नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों को सूचना देकर बंद करवाई बिजली आपूर्ति। चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल पंप से बाइक की टंकी फुल करा भागे बाइक सवार 2 युवक। पेट्रोल पंप पर मौजूद कार्मिक और दूसरे लोगों ने युवकों का पीछा किया। नगरपालिका कॉलोनी में पकड़े गए बाइक सवार दोनों युवक। करौली के जिला मुख्यालय पर बाल विवाह रोकथाम संदेश देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में जनसुनवाई में कोताही पर एसडीएम रामसु गुर्जर का एक्शन। 2 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साडास में जनसुनवाई प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत का नहीं मिला एक भी कार्य। जोधपुर के फलोदी रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे पुलिस के गश्ती दल को रुपयों से भरा बैग मिला। इस दौरान जीआरपी ने बैग जब्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में खेत पर सब्जी की फसल की रखवाली करने गए किसान की मौत हो गई। गांव काचिया खेड़ई निवासी रतनलाल कछावा क्षेत्र पर खेत पर गए। परिजन खेत पर पहुंचे तो अचेत अवस्था में किसान गए। नारनू में नगरपालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष रावत खान की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां हाल ही में पदस्थापित अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह मीणा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष रावत खान ने उन्हें साफा और पुष्प माला पहनाई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनफिया को मिला प्राचार्य। प्राचार्य कैलाश वैष्णव का ग्रामीणों ने किया स्वागत। मनफिया गांव के लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। भरतपुर में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर ब्रज यूनिवर्सिटी पर ताला जड़ दिया। सेशन कंप्लीट कराने के बाद वह प्रयोगशाला नहीं होने पर विरोध जताया। पाली के देसूरी में आदिवासी महिलाओं ने अवैध शराब की दुकान के खिलाफ खोला मोर्चा। आदिवासी क्षेत्र गरासिया कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी में चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा लिए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सांसद चंद्रप्रकाश जोशी के जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम हुआ। नागौर के डेगाना में विधानसभा से बीजेपी नेता शिव देशवाल ने आगामी चुनाव को लेकर गांव का दौरा शुरू कर दिया। इस कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव देशवाल ने रालियावाता में आयोजित गौ सेवा कार्यक्रम में भाग लिया और आमजन को संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। निबाहेड़ा में रामद्वारा परिसर के बाहर स्थित दुकान की यह घटना है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। राज्य स्तरीय प्रशासनिक निरीक्षण दल का आमेर में औचक निरीक्षण के दौरान मिली भारी मात्रा में अनियमितताएं। आमेर प्रमुख शासन उप सचिव KR मीणा, सहायक शासन उप सचिव सूर्य बहादुर वर्मा सहित 6 लोगों की टीमों ने निरीक्षण किया। कोटा के खातौलों में छुआड़ी धाम पर देव उत्थान एकादशी का पर्व मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। जयपुर के रेनवाल में नगरपालिका साधारण सभा की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों के साथ कुछ सत्ता पक्ष के पार्षद भी हंगामा कर रहे थे। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के कंपा कुंडली गांव में लापता किशोरी का शव घर से 500 मीटर दूर कुएं में मिला। किशोरी 10वीं कक्षा की छात्रा थी और 1 नवंबर से घर से लापता थी। अलवर के रैनी क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 माह से ज्यादा समय के बाद रैनी कस्बे के 2 डीलर्स के यहां 660 यूरिया के कट्टे आए। पाली के देसूरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी से चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को कानून और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
श्री राधा रानी ब्रिज यात्रा में राजस्थान सीमा में किया प्रवेश। यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कल सभी श्रद्धालु करेंगे राज्य की 7 कोसीय परिक्रमा।